2023 में फिर से लॉन्च किए गए नाइटस्टर स्पेशल के साथ हार्ले डेविडसन अपनी 120वीं वर्षगांठ मना रहा है। स्टैंडर्ड नाइटस्टर की तुलना में अधिभार 1500 यूरो है। विशेष में बोर्ड पर क्या अतिरिक्त विशेषताएं हैं और यह सामान्य रूप से क्या कर सकता है। अतिथि प्रस्तुतकर्ता ओले और डाइटमार ने कील में वेस्टेंसी के आसपास की यात्रा के दौरान पाया। नई हार्ले डेविडसन नाइटस्टर स्पेशल की कीमत 18,000 यूरो से कम है। यह एक सौदे की तरह नहीं लगता है, लेकिन यह हार्ले के लिए सस्ता है। संयोग से 16,095 यूरो के लिए स्टैंडर्ड नाइटस्टर वर्तमान में हार्ले बेड़े में सबसे सस्ता मॉडल है। यह केवल लाल और काले रंग में उपलब्ध है, जबकि नाइटस्टर स्पेशल 4 रंग रूपों में उपलब्ध है, जिसमें 2 काले रंग में हैं। अतिरिक्त शुल्क के लिए विशेष बहुत सारे अतिरिक्त उपकरण प्रदान करता है। ब्लूटूथ के माध्यम से हैंडी कनेक्ट सहित एक तेज और बहुत आसानी से पढ़ने वाला TFT रंग डिस्प्ले है, जिस पर आवश्यकता होने पर एक वास्तविक मानचित्र नेविगेशन भी रखा जा सकता है। सिल्वर रंग के क्रॉसस्पोक डिजाइन में कास्ट एल्यूमिनियम व्हील भी नए हैं, जैसा कि हैंडलबार, क्रूज कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग पोर्ट पर राइजर हैं। अब से लैंप कवर केवल स्पेशल पर उपलब्ध है, इसे मानक से हटा दिया गया है। इसके अलावा स्पेशल में अब एसोसिएटेड फुटरेस्ट सिस्टम सहित एक पिलियन सीट भी है। तो अधिक अतिरिक्त उपकरण हैं जितना आप पहली नजर में सोच सकते हैं। बैठने की स्थिति भी बदल गई है। सीट की ऊंचाई 715 मिमी पर थोड़ी अधिक है और सबसे ऊपर उच्च हैंडलबार जो सवार की ओर अधिक झुके हुए हैं, सवारी को थोड़ा अधिक आरामदायक और हमारे दृष्टिकोण से अधिक सुखद बनाते हैं। दोनों बाइक के बीच कोई दुनिया नहीं है, लेकिन आप बता सकते हैं। दूसरी ओर पीछे का आराम इतना अच्छा नहीं है। सामने वाले यात्री को ड्राइवर को पकड़ना पड़ता है और फुटपेग बहुत ऊंचे होते हैं। आप निश्चित रूप से जोड़े में लंबे पर्यटन पर नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन खदान तालाब की छोटी सवारी के रास्ते में कुछ भी नहीं है। नया डिस्प्ले लाइन के साथ सभी के लिए आश्वस्त है। ऐप में एक सरल डिजाइन है और इसमें कई विशेषताएं शामिल हैं। नेविगेट करना बहुत व्यावहारिक है। पहले ऐप के माध्यम से वांछित गंतव्य का चयन करें और फिर डिस्प्ले पर एक बहुत अच्छी तरह से डिजाइन किया गया मानचित्र नेविगेशन रखें और आप जाएं। नाइटस्टर स्पेशल 3 प्री कॉन्फ़िगर किए गए राइडिंग मोड, रेन, रोड और स्पोर्ट के साथ साथ 2 कस्टम मोड के साथ आती है। कोई लीन एंगल सेंसर, क्विक शिफ्टर नहीं है, लेकिन अन्यथा सब कुछ बोर्ड पर है। कर्षण नियंत्रण, इंजन ब्रेक कंट्रोल, कीलेस गो, क्रूज कंट्रोल, मीडिया कंट्रोल, ऑटोमेटिक टर्न सिग्नल रूप से ABS और यहां तक कि टायर प्रेशर मॉनिटरिंग जानकारी प्रदान करने में प्रसन्न है। बाईं ओर एक दिशात्मक पैड के लिए सभी कार्यों का संचालन बहुत सरल और सहज है। आपको वास्तव में मैनुअल की आवश्यकता नहीं है, जिसे ऐप में एक्सेस किया जा सकता है। लाइटिंग LED तकनीक के साथ पूरी होती है और कुल मिलाकर नाइटस्टर स्पेशल तकनीकी रूप से परिपक्व और सुविचारित प्रभाव डालती है। ब्रावो हार्ले। नाइटस्टर स्पेशल की आवाज बुरी नहीं है। हालांकि हमारी बाइक में जेकिल और हाइड से काफी सस्ता निकास प्रणाली भी स्थापित नहीं थी। V2 एक सिलाई मशीन की तरह घूमता है और नियंत्रणीय निकास फ्लैप के लिए वास्तव में बेसी भी हो सकता है। जब बंद होता है तो यह शांत होता है, एक बहुत अच्छा समझौता होता है। मानक साइलेंसर के साथ स्थिर शोर केवल 90 dBA है और यह वास्तव में उतना बुरा नहीं लगता है। स्पोर्टस्टर एस के विपरीत रिवोल्यूशन मैक्स 975T को 975 सीसी पर केप किया गया है और नाइटस्टर स्पेशल पर 7500 RPM पर 90 HP और 5750 RPM पर 95 Nm का टॉर्क पैदा करता है।
यह हार्ले मानको द्वारा आश्चर्यजनक नहीं है, लेकिन चूंकि विशेष का वजन एक पूर्ण टैंक के साथ केवल 225 किलोग्राम है, इसलिए यह बहुत अधिक प्रणोदन प्रदान करता है। इसके अलावा नया इंजन 5000 आरपीएम से आगे बढ़ने में सक्षम है। स्ट्रोक अपेक्षाकृत छोटा है और इसलिए नाइटस्टर लगभग एक छोटा बैरल अंग बन जाता है। यह न केवल अच्छी तरह से तेज होता है, बल्कि पुल थ्रू टेस्ट में भी विश्वास दिला सकता है। यह वास्तव में मजेदार है। निश्चित रूप से पुराने लोगों के हार्ले शिष्य अपनी नाक बंद कर देंगे और नाइटस्टर स्पेशल को सामान्य V2 लोक कथाओं से इनकार करेंगे, लेकिन नई नाइटस्टर स्पेशल 2023 इस लक्षित समूह को बिल्कुल भी अपील नहीं करना चाहती है। यह इसके लिए बहुत स्पोर्टी है। यह मोड़ों के चारों ओर तेजी से चलता है और आश्चर्यजनक रूप से आसान है। हालांकि चेसिस सरल है, यह पूरी तरह से काम करता है। पारंपरिक 41 टेलीस्कोपिक कांटा शोवा से आता है और समायोज्य नहीं है। स्टीरियो स्ट्रट स्प्रिंग बेस में कम से कम समायोज्य हैं, लेकिन इसमें हाइड्रोलिक डायल का अभाव है। यह सभी संकेत चेसिस के बारे में चिंता न करें, बस ड्राइव करें, यह पहले से ही काम कर रहा है। हम ब्रेक के बारे में भी यही रिपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि फ्रंट में केवल एक डिस्क का उपयोग किया गया है, नाइटस्टर स्पेशल अभी भी अच्छी तरह से और अनुमानित रूप से ब्रेक लगाता है। लीवर समायोज्य हैं और क्लच को संचालित करने के लिए आवश्यक मैनुअल बल सुखद रूप से कम है। नाइटस्टर का टैंक समाधान भी दिलचस्प है। प्लास्टिक टैंक सीट के नीचे स्थापित है और इसकी क्षमता 11.7 लीटर है। इसलिए बाइक की रेंज गणितीय रूप से 213 किलोमीटर पर मामूली है। और जब हम आलोचना के विषय पर हैं, नाइटस्टर स्पेशल की कारीगरी कई बार औसत दर्जे की होती है। उदाहरण के लिए बाएं पंखे बटा मोटर क्षेत्र में केबल बिछाते समय कम सस्पेंशन यात्रा के बावजूद स्पेशल असुविधाजनक रूप से सवारी नहीं करती है। निश्चित रूप से चेसिस इंटरवर्टेब्रल डिस्क को सलामी के साथ गड्ढों को स्वीकार करता है, लेकिन अन्यथा हमारे पास आलोचना का कोई कारण नहीं है। जब सेवा अंतराल की बात आती है तो स्थिति अलग होती है। हर 8000 किलोमीटर या साल में एक बार नाइटस्टर को डीलरशिप पर जाना पड़ता है। अन्य बाइक को सेवा देय होने तक 2 बार किलोमीटर स्क्रब करने की अनुमति है। हार्ले डेविडसन नाइटस्टर स्पेशल बहुत मजेदार है। विशेष रूप से देश की सड़कों पर यह एक आश्चर्यजनक रूप से चुस्त बाइक बन जाती है। इंजन में बहुत अधिक शक्ति है और उच्च रेव में आश्चर्यजनक रूप से आरामदायक लगता है। स्पेशल एक टिपिकल हार्ले की तरह लग सकती है, लेकिन यह कई मायनों में अलग है। बेहतर या बदतर? राय की बात, यह असली V2 स्टीम हैमर प्रशंसकों को आश्वस्त नहीं करेगा, अगर केवल संयमित ध्वनि के कारण। लेकिन ऐसे अन्य लोग होंगे जो अब हार्ले को 2 नए नाइटस्टर मॉडल के कारण ठीक से देख रहे हैं, और यह पूरी तरह से उचित भी है। नाइटस्टर या नाइटस्टर स्पेशल, यही सवाल है। हम नई स्पेशल के लिए जाएंगे, अगर केवल पीछे की सीट के कारण, जिसे आप हर बार काफी अच्छी तरह से उपयोग कर सकते हैं। हमें विशेष रूप से महान नया कॉकपिट पसंद आया और सबसे ऊपर ऐप सहित इसके उपयोग में आसानी। क्या आपको वास्तव में इसकी आवश्यकता है? यह निश्चित रूप से राय का विषय है, लेकिन कम से कम यह शानदार काम करता है, जिसे सभी प्रतियोगियों के बारे में नहीं कहा जा सकता है।